subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। मेरे प्रियो, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और उनकी सामर्थ हमारे साथ में बना रहे। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज के दिन फिर एक बार हम अपने वचन के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग अपने वचन के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे रहा है। तो मेरे प्रियो, हम ध्यान से परमेश्वर के वचन पर अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही हमसे बातें करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय 59 अध्याय को हम लोग और उसके पहले वचन को और दूसरे वचन को हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि इस वचन में हम लोग देखेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर प्रार्थना का परमेश्वर और प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये सत्य है मेरे प्रियो। बाइबल का परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, ऐसा उनका नाम है। और सचमुच ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को, हमारे मिन्नतों को वो सुनता है और उसके अनुसार हमारे जीवनों में कार्य भी करता है। ये हम सब लोगों को भली बात ही मालूम है और उस बात से हम अच्छी तरह से परिचित है और हम अपने जीवन में इन बातों का अनुभव ले चुके हैं। परंतु फिर भी कुछ लोगों में ये प्रश्न रह गया है कि हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता। आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग उन लोगों के लिए हम लोग एक मददगार साबित होंगे जो लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर का ध्यान नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। ऐसा कहने वाले बहुत से भाई बहन हम लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रियो, उनके लिए आज एक मदद के रूप में इस अध्ययन को हम लोग अपने सामने रखेंगे। क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? क्या परमेश्वर एक दूसरे को अलग देखता है? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर हम सबका पिता है। हम सबको वो एक ही जैसा हमारे साथ में बर्ताव रखता है और बर्ताव करता है हमारे साथ में। वो एक ही समान अपनी इच्छा पूरा करता है। लेकिन कभी कभी कुछ भाई और बहनों का कहना यह है कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ, आपका भी दुआ प्रभु सुन रहा है। कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता। आप अगर छोटी सी छोटी प्रार्थना भी, 2 शब्द की प्रार्थना भी अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना करते हो तो उस प्रार्थना को परमेश्वर लेता है, सुनता है और अपने पास में रख लेता है। आमीन। हालेलुया। आप सबको मालूम है, कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं में देरी हो जाती है या कभी कभी बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने बाइबल में एक उदाहरण और देखा है अपन ने कि दानियल ने प्रार्थना किया, लेकिन उसके प्रार्थना का उत्तर मिलने में उसको बहुत दिन लग गए, 21 दिन लग गए। लेकिन उसका कारण अलग था, वो बात अलग थी। लेकिन आज हम लोग उन भाई और बहनों के लिए एक मदद के रूप में इस वचन को हम लोग सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज उस वचन पर हम लोग ध्यान देंगे कि कुछ प्रार्थनाएं जो है क्यों रुक जाती है, क्यों उसका जवाब और उसका उत्तर हम तक नहीं आता। मैं उसके विषय में आज आपको यहाँ से 2 बातें समझाकर मैं समाप्त करूँगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहला और दूसरा पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा
बहरा हो गया है कि सुन न सके। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में दो बातें हैं। एक बात है पहला उद्धार, फिर बाद में दूसरी बात है सुनने की बात। सुनने की मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु प्रभु नहीं सुन रहा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ साफ लिखा है, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो आपकी मदद ना कर सके? क्या उनका हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो आपका उद्धार ना कर सके? आमेन, ऐसा नहीं हो सकता। उसका हाथ इतना बड़ा है कि उसके हाथों में सागर और समंदर की पूरी रेत जो है उसकी मुट्ठी में आता है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है। आप अय्यूब की किताब में जाएंगे तो वहाँ लिखा है मेरे प्रियो, उसकी मुट्ठी में समंदर की सारी रेत जो है उसकी मुट्ठी में आती है। वो उसकी मुट्ठी कितनी बड़ी होगी, आप एक बार सोचिए। समंदर का पूरा जो पानी है वो चाहे तो अपने हाथ में ले सकता है, इतना बड़ा उसका हाथ है। तो ऐसा परमेश्वर यहाँ कह रहा है, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके? ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। आमेन, हालेलुया, सुन न सके। इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को न सुने। क्या वो ऐसा बहरा है? क्या वो ऐसा बहरा परमेश्वर है? नहीं मेरे प्रियो, वो बहरा परमेश्वर नहीं है। वो आपकी हर बात, हर प्रार्थना आपकी वो सुन रहा है। उसके विषय में लिखा है बाइबल धर्मशास्त्र में, कोई बात तेरे अंतरंग से तेरे होठों पे आने से पहले ही मैं जान गया हूँ कि तू क्या मांग रहा है और तेरी आवश्यकता क्या है। यस, आमेन, हालेलुया। हमारे अंतरंग से निकलकर मुंह पर भी ना आए तब ही वो हमारी बात को पहचान लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर का एक उत्तम नाम है, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, न सुनने वाली बात पर आज हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। क्यों परमेश्वर बहुत सारे भाई और बहन या मेरा, आपका, हम सबका प्रार्थनाएं उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसका जवाब आज हमको यहीं से मिलेगा। आमेन, हालेलुया। उसका जवाब हमको दूसरे वचन से हमें देखना होगा, उसके नीचे ही। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमेन, नंबर 1, हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारी जो परमेश्वर के साथ में जो मित्रता है, परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिलेशन है, हमारा जो संबंध है, उस संबंध से हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है। नंबर 1, आमेन, हालेलुया। और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा चुप गया है कि वो नहीं सुनता। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको सही उत्तर यहाँ मिल गया होगा। अब देखिए, हमारी प्रार्थनाएं वो नहीं सुनता ऐसा नहीं है, लेकिन सुनता है। लेकिन हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे कुछ बुरे कामों के कारण उससे हमारा जो संबंध है वो अलग तलग हो गया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। और दूसरी बात कि हमारे पापों के कारण उसने अपना मुंह हमसे फेर लिया है। दो बातें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आमेन। इन बातों को स्मरण रखें। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको, मुझको कृपया हमें अपने आप को चेत कर देखना होगा। हमें अपने आप को टटोलना होगा। अपने आप को थोड़ा सा हमें
अपने अंतरंग में जाकर या थोड़ा सा पीछे मुड़कर हमें अपने हालात को, अपने कामों को और अपनी जो अधर्म या पाप की बातें जो हमारे जीवन में और परमेश्वर के बीच में आड़े आ गए हैं, उन पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। मैंने आपको यहाँ से 2 बातें बताई, एक तो अधर्म, दूसरा पाप। ये 2 बातें यहाँ दिख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। ये दूसरा वचन हमको हमारी कमज़ोरी, हमारी जो अधर्म और पाप के कार्य कहीं ना कहीं हम इन बातों में है, ये बातें हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को चेतना होगा मेरे प्रियो। हमें दूसरों पर नुक्ताचीनी करने से उत्तम हम कभी भी, जो कोई हमको अगर हमारी गलती बताता है या हमारी कमज़ोरी अगर कोई बताता है, हम अक्सर उन पर क्रोध करते हैं, उनके ऊपर में हम लोग दुश्मनी सा कर लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आईना गलत नहीं हो सकता। क्या आईना आपका चेहरे का दाग बताता है तो क्या आप आईने को तोड़ देते हैं? आईने को तोड़ देंगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? पर फ़र्क आपको पड़ता है। आपको अपना दाग मिटाना है, आपको अपना चेहरे के धब्बे मिटाना है, तो आपको आईने के सामने नम्र बनकर अपने दाग धब्बों को साफ कर लेना है। आमेन, हालेलुया। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन, जिसको आईना कर कहता है, याकूब की पत्री में आप अगर पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन को, याकूब कहता है आईना हमारी गलतियों को दिखाता है, हमारे दाग धब्बे दिखाता है। तो उस पर हमें क्रोध नहीं, परंतु वहाँ नम्र होकर हमारी अधर्म और हमारे पाप को हमें धोकर शुद्ध करना है, पवित्र करना है और परमेश्वर के सामने नम्र होना है। यह है तरीका बाइबल के परमेश्वर के सामने। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें स्मरण रखना है इन बातों को। कहीं आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, कहीं आपकी प्रार्थनाएं रुक गए हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार परमेश्वर के वचन के सामने आप नम्र बने और परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को छोटा बनाए, दीन बनाए, नम्र बनाए और फिर देखिए आपका प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, नीचे और बहुत सारी बातें लिखे हैं। 3 पद अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ बहुत सारी बातें और भी है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। आमेन। और क्या क्या मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो। अब मैं क्या बताऊं, आपके सामने आपकी बाइबिल है, आप अपने बाइबिल में देखिए इन बातों, इन्हीं बातों के कारण आज हमारी प्रार्थनाएं रुक गए हैं। इन्हीं बातों के कारण हमारी जो दुआएं हैं वो रुक गई, कहीं ना कहीं अटक गई। फिर हम लोग चिल्ला उठते हैं कि मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का क्या हो रहा है ना। आज हम सबका ऐसा ही कहना है। बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई बहन हमारे पास जब आते हैं तो बहुत से बातें कहते हैं, पास्टर साहब मैं कई सालों से इस बात के लिए मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा हूँ, क्यों मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, आपकी दुआ कबूल होगी, ज़रूर होगी। आपकी दुआ प्रभु सुन रहा है, परंतु उसने अपना मुंह आपकी ओर से फेर लिया है। बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। वो बहरा नहीं है कि आपका सुन न सके, हमने वचन में देखा है। तो मेरे प्रियो, स्मरण रहे, कहीं ना कहीं हमारे अधर्म और हमारे पाप और हमारे कुटिल काम और हमारे मुंह से झूठी बातें, आज कितने झूठे बातें हम लोग करते हैं मेरे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मोबाइल के ज़माने में इतना झूठे बातें हम लोग करते हैं कि मोबाइल का ज़माना ही ऐसा हो गया है, आप कुछ भी कर लो, झूठ बहुत होता है। तो ऐसे कामों से हमें बाहर निकलना है। ऐसे कामों से
हमें परमेश्वर के सामने हमें नम्र होकर क्षमा मांगना है और उन बातों से दूर होना है। तब जाकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको बहुत जल्द और बहुत उत्तम रीति से आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हम मानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो ऐसा ही परमेश्वर है, उत्तर जरूर देगा, लेकिन वो अगर आपकी ओर है तो। क्योंकि हम सब लोग यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33वां अध्याय 3 वचन को बहुत सारे लोग कोटेड कर लिए। वो एक ऐसा पद है कि हर एक जन उस पद को निकाल कर बोलता है कि हाँ, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये सत्य है मेरे प्रियो। बाइबल का परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तू पुकार उसको, तू उससे प्रार्थना कर, वो तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे उत्तर देगा। लेकिन वहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है। वही बातें आज मैंने आपके सामने रखा है। और यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय को अगर आप अच्छी तरह से, अगर आप बहुत बारीकाई से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत सारी बातें आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा। तो उन बातों से हम लोग आ जाएंगे, उन बातों को हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग नम्र हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगेंगे। और उन बातों से जब हम दूर हो जाएंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर आवश्यक और निश्चय ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। और कोई नई बात नहीं। आप परमेश्वर के वचन के सामने आकर आप नम्र हो जाइए। परमेश्वर के वचन के सामने आप अपने अधर्मों को, अपने पापों को मान लीजिए और छोड़ दीजिए, और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने बेखटके उसका उत्तर आपको मिलेगा। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबको इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आपका उत्तर आपको मिल गया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जरूर इस अध्ययन के द्वारा आप एक बड़ी बात प्रभु से आपने सीख लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, जरूर आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत 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 आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।